चालू करता हूँ। यस। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुए हादसे में अब कुछ नया अपडेट आया है। दरअसल 14 लोग इसमें घायल हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की छुट्टी हो चुकी है। वहीं 12 लोगों का इंदौर के अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा है। मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो चुकी है। जांच में कई बिंदु तय किए गए हैं। आने वाले समय में 4 दिन बाद रंग पंचमी का पर्व है। ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर में भी रंगों का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर एक नियम लागू किया गया है कि इस बार रंग पंचमी पर्व पर बाहर से कोई भी किसी भी प्रकार का रंग व गुलाल नहीं लेकर आएगा। जो भी सामग्री रहेगी वह मंदिर समिति ही उपलब्ध कराएगी और सांकेतिक रूप से यह रंगों का उत्सव खेला जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर कई और बिंदु भी तय किए गए हैं कि किस प्रकार से जब घटना हुई थी तब गर्भगृह में कितने पुजारी थे, संख्या से यदि अधिक है तो अब आने वाले समय में प्रत्येक पर्व पर पुजारियों, पुरोहितों और वह पंडितों की संख्या तय की जाएगी। इसके साथ ही जो घटनाक्रम हुआ है उस घटना में गुलाल कौन लेकर आया था, किन कारणों से हुआ है, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। मेरे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग व जानकार भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, आप बताएं कि एक बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच भी शुरू हो चुकी है। किन बिंदुओं को लेकर जांच की जाना चाहिए, क्या आपके एक्सपर्ट्स कमेंट? देखिए, फिलहाल तो ये जो हादसा हुआ ये बहुत ही गंभीर है। और चूंकि महाकाल मंदिर एक देश के बहुत ही प्रतिष्ठित और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। और होली का जो त्योहार है वो जिस प्रकार से वृंदावन और मथुरा की होली प्रसिद्ध, उसी प्रकार से महाकालेश्वर की मंदिर की होली भी प्रसिद्ध है। लेकिन चूंकि जैसा कल जो देखने में आया और जिस प्रकार के वीडियो और विजुअल्स देखने में आए हैं, तो इतनी ज्यादा मात्रा में गुलाल उड़ा दिया गया है कि कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ की भी जानकारी वहां पर मिली है। और जिस प्रकार से जो एक अग्नि कांड हम जिसे कह सकते हैं कि अग्नि की घटना हुई है कि वो थाल पलट गया कलर का, तो ये केमिकल का कलर वहां पर कैसे आया, इसकी तो जांच बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि हर्बल कलर ही वहां पर होना चाहिए और शिवलिंग को शरण से बचाने के लिए। और ऐसे तमाम तरीके के निर्देश प्रशासन ने पहले भी जारी किए हैं। पर अगर ऐसा केमिकल वाला गुलाल अगर अंदर गया है और उसके कारण ये अग्नि की जो घटना घटी है, वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर एक सुव्यवस्थित जांच की आवश्यकता है। क्योंकि जांच से ही यह हो पाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की जो है घटना की पुनरावृत्ति ना हो और श्रद्धालुओं की भी सुरक्षा हो। अभी तो पंडितों तक ही वो आग पहुंची, इधर नंदी हॉल तक वो नहीं आई है, तो एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है वहां पर। लेकिन जब इसकी विस्तृत जांच होगी तो भविष्य में इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी होना चाहिए। क्योंकि हर तरह का तीज और त्योहार महाकाल मंदिर में बहुत ही अच्छे तरीके से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। होली भी इसी प्रकार का त्योहार है, आने वाले समय में रंग पंचमी भी आने वाली है। लेकिन घटना की पुनरावृत्ति ना हो तो इसके लिए सूक्ष्मता से जांच बहुत आवश्यक है। और जो भी इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाना इसमें आवश्यक प्रतीत होती है। तो आप देख सकते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर शिवलिंग शरण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने मामला संज्ञान में था। मामले में कई नियम कायदे बनाए गए थे, परंतु उन नियमों की बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर नियमों की अवहेलना साफ दिखाई दे रही है। मेरे साथ अन्य लोग भी हैं। जी, आप बताएं कि किस प्रकार से महाकालेश्वर मंदिर में जो जांच चल रही है, किस दिशा में जांच होना चाहिए और आपको क्या लगता है किस प्रकार से हादसा हुआ होगा? देखिए, एक उदाहरण के रूप में मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि किसी भी हादसे को भापा नहीं जा सकता, लेकिन उस हादसे से बचने के लिए उपायों का उपयोग जरूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बाइक सवार जा रहा है, उसके साथ रास्ते में कोई हादसा होता है तो उसको भापा नहीं जा सकता, लेकिन उस हादसे से बचने के लिए वो हेलमेट का उपयोग कर सकता है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। महाकाल मंदिर में जो हादसा हुआ वो भी सडनली हादसा था, लेकिन उससे बचने के लिए कई तरह के उपाय महाकाल मंदिर समिति कर सकती थी, जैसे कि वहां पर अग्निशमन यंत्रों का उपयोग होना, वहां पर फायर की लाइन डलना। क्योंकि महाकाल मंदिर अब एक सीमित दायरे में नहीं रह चुका। महाकाल मंदिर का जो क्राउड एरिया वो काफी बढ़ चुका है। पहले 10-20 हजार लोग आया करते थे डेली, अब लाखों में लोग आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। महाकाल लोक जब से बना है तब से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। एक पत्रकार होने के नाते पिछले 16 वर्षों से मैं भी महाकाल मंदिर के कई कवरेजों को करता आया हूँ और कई इवेंटों को मैंने भी कवरेज किया है। कल जो घटना घटी उसमें गुलाल की जो बात आ रही है, क्योंकि महाकाल मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है उसका शरण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी है, तो क्या वो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उस गुलाल का उपयोग किया गया है, इस बात को भी देखना चाहिए। तो प्रशासन को अगर कोई भी बड़ा इवेंट महाकाल मंदिर में होता है तो उसको बहुत बारीकी से परख लेना चाहिए कि कितना वो सक्सेस रहेगा, क्या उससे जनहानि हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है। इन तमाम चीजों को पहले से भाप लेना चाहिए। आखिर क्यों कोई हादसा होने के बाद में जांच होती है, कमेटी बनती है, उसमें मिनमेग निकाली जाती है। अगर ये चीजें पहले से हो जाती है तो क्योंकि महाकाल मंदिर देश भर
की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर देश भर से श्रद्धालु आते हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला होता है। महाकाल मंदिर में अगर कील भी गिरती है तो उसकी आवाज पूरे देश में फैलती है। इसलिए इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को बारीकी से परखने के बाद में किसी भी कदम को उठाना चाहिए। कल की घटना बहुत दुखद है, उनमें जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी मैं करता हूँ, लेकिन आगे से इस प्रकार की कोई अनहोनी ना हो उसके लिए पहले से ही प्रशासन को तमाम व्यवस्था कर लेना चाहिए, उन चीजों को समझ लेना चाहिए। कल का हादसा जो है वो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी है कहीं ना कहीं उनकी भी बड़ी चूक है, क्योंकि वहाँ के जो प्रशासक हैं उनको लेकर हमने अधिकतर देखा है कि वो उनकी कई लापरवाही सामने आती है। भीड़ भीड़ के जब भी मामले रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक होती है। प्रशासन ने वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां लगा रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी कई बार भीड़ के हमने कई ऐसे नजारे देखे हैं कि भीड़ में भगदड़ की स्थिति हुई, बैरिकेड तोड़ के श्रद्धालु घुस रहे हैं, आसानी से दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि महाकाल मंदिर जब विस्तार हो रहा है तो महाकाल मंदिर में सबसे पहले आगजनी जैसी घटना से बचने के लिए फायर के तमाम साधन गर्भगृह तक, नंदी हाल तक होना चाहिए। फायर की मशीन होना चाहिए और विशेष रूप से वहाँ के जो कर्मचारी है उनको इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कल देखने में आया कि जब आगजनी की घटना हुई तो आधे घंटे तक जो घायल लोग थे वहां पर पड़े रहे, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो महाकाल मंदिर में तो तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए, या तो कहा जा सकता है कि वहाँ 2-3 एम्बुलेंस खड़ी रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो महाकाल मंदिर का खुद का एक मिनी हॉस्पिटल भी होना चाहिए ताकि प्राथमिक उपचार उनको वहाँ दिया जा सके। ये तमाम चीजों की व्यवस्था जिला प्रशासन को और मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल वहाँ पर करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जब महाकाल लोक बना उसके बाद से महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले 20 से 25 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन महाकाल मंदिर दर्शन करने आते थे। अब नॉर्मल दिनों में यहाँ पर करीब 1 लाख श्रद्धालु आते हैं। जब कोई पर्व होता है तो 2 से 5 लाख श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच जाती है। ऐसे में व्यवस्था उतनी नहीं है, क्योंकि कई जानकारियां सामने आ रही है कि जब जो घायल थे उन्हें उपचार मिलने में भी देरी हुई है। तो इस प्रकार की तमाम वे जानकारियां मेरे साथ स्थानीय रहवासी भी हैं। सर, आप मंदिर जाते हैं, कई प्रकार की आपने व्यवस्थाएं देखी हैं, तो कुछ अव्यवस्थाएं भी सामने आई है। ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर क्या आपके विचार हैं? क्या है, ये धार्मिक नगरी उज्जैन शुरू से ही उत्सवों की नगरी रही है और महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को गुलाल लगाने की जो परंपरा है ये परंपरागत रूप से पंडित पुजारी सब लोग लगाते आ रहे हैं। पता नहीं इस बार की क्या इच्छा रही कि मंदिर के अंदर इस बार आगजनी जैसा एक बड़ा मामला सामने आया और इस बार पूरे देश भर से लोग यहाँ उज्जैन में होली का त्योहार मनाने के लिए महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं। वास्तव में इस प्रकार की दुर्घटना जो घटी है ये इसके वास्तव में सख्ती से जांच की जाना चाहिए, क्योंकि उज्जैन वास्तव में एक जो रंगों का जो त्योहार है ये महाकाल की नगरी में मतलब आज नहीं आदि अनादिकाल से भगवान महाकाल के साथ रंग खेलने का यहाँ परंपरा रही है। तो मुझे लगता है यह उस दिन भी भस्म आरती के दौरान सब लोग गुलाल उड़ा रहे थे और हर्बल गुलाल या अन्य कोई गुलाल होगा जिस गुलाल में कोई ज्वलनशील पदार्थ भी शामिल रहेंगे, उससे वहां की आग भड़की है जिससे पुजारी और सेवक के सब लोग घायल हो गए। परंतु भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उस बात को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार बड़ी गंभीरता से इस विषय की जांच कर रही है। उन्हें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। इस मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री घटना के तुरंत बाद घायलों से मिलने के लिए इंदौर के अस्पताल, उज्जैन में भर्ती लोगों से मिलने के लिए और महाकालेश्वर मंदिर का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। मुझे लगता है भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति महाकाल के आशीर्वाद से तो मुझे लगता नहीं होगी। ये घटना घटी है, बड़ी दुखद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का मत है कि घटना काफी दुखद है, पुनरावृत्ति ना हो इस बात का ही विशेष ध्यान दिया जाए। सर, आप बताएं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर क्या वो प्रबंध किए जाए? देखिए, सबसे पहले तो कुछ जो है आपातकालीन द्वार वहां पर होना चाहिए, स्ट्रेचर की व्यवस्था हो, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हो, है ना। लोगों के एक वन वे सिस्टम होना चाहिए आने का और जाने का श्रद्धालुओं का। और जो जिस प्रकार से वीडियो में हमने देखा कि उनको लाने ले जाने में किसी चादर में रख कर उनको ले जाया जा रहा है स्ट्रेचर की जगह, तो वो भी एक प्रॉपर व्यवस्था हो। प्लस एक कुछ फिल्टर्स होना चाहिए कि कितने लोगों की एंट्री होगी गर्भगृह में, क्योंकि गर्भगृह बहुत छोटा सा है हमने देखा है, और वो क्योंकि पूरा प्राचीन उसके निर्माण है तो उसके अकॉर्डिंगली शासन को एक परमानेंट व्यवस्था वहां पर करनी पड़ेगी। श्रद्धालुओं की भीड़ है और होली जैसा त्योहार है तो कितना गुलाल वहां पर होगा, इसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो खुला पैसेज नहीं है, पूरा कवर्ड है, तो एक सफोकेशन वहां पर गुलाल के उड़ाने से वो होता है। इसके साथ ही प्रॉपर चिकित्सक हो, मेडिकल फैसिलिटीज 24 आवर्स वहां पर होना चाहिए। तो ये और जो एक टीम होना चाहिए जो कि लगातार इस पर वॉच करे, कोई सहायक प्रशासक लेवल के अधिकारी वहां पर 24/7 अवेलेबल हो जो कि इस पर निरीक्षण करें और इसके
जांच करते रहें बार बार समय समय पर कि भाई क्या चल रहा है वहां पर। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ पत्रकार, समाज के बुद्धिजीवी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसी प्रबंध किए जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही ऐसे में जानकारों से कई वे बिंदु सामने आए हैं कि जब यह घटना हो चुकी थी तो समय पर उपचार नहीं मिला, आधे घंटे तक जो घायल थे वे मंदिर के प्रांगण में ही पड़े रहे। उन्हें जब ले जाया गया तो उन्हें चादर में ले जाया गया, स्ट्रेचर नहीं था। इसके साथ ही एम्बुलेंस आने में देरी हुई। तो कहीं न कहीं ये भी वे सामग्री है जहां मंदिर में उपलब्ध होना चाहिए, चाहे एम्बुलेंस हो, स्वास्थ्य सुविधा हो या अन्य सामग्रियां हो। इसके साथ ही चिकित्सकों का दल भी होना चाहिए जो कि उस समय मौजूद नहीं था। अस्पताल पहुंचने में भी देरी हुई। हालांकि बाबा महाकाल की ही कृपा रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, सभी लोग सुरक्षित है। और अब आगे इस जांच रिपोर्ट के बाद ही यह तय हो पाएगा कि कौन दोषी है और क्या कार्रवाई की जाती है।